गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो पिछले दिन क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो देखिए आज उसका हम आंसर दे देते हैं। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी, बड़ा अच्छा लगा। तो इससे ये पता लगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए अपने क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, वाई स्पीड वेरिएशन रिक्वायरमेंट ऑफ केन मिलिंग। 4-5 पॉइंट हैं, अच्छे पॉइंट हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करना होता है, ज़्यादा बढ़िया तभी होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, कंट्रोलिंग ए मिलिंग लोड। मिल लोड को कंट्रोल करने के लिए हम जो है स्पीड वेरिएशन देते हैं। क्लियर। मिल लोड कैसे, देखिए क्या है कि जब एक नंबर से इसे मान लिया स्टार्टिंग हुई, जो भी आरपीएम रहा, और उसके बाद जब वो पास होकर सेकंड पर जाता है, तो लोड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये हमें आरपीएम बढ़ाना पड़ता है। उसका और भी चीज़ें हैं कि कितना बढ़ाना पड़ता है, क्वेश्चन उठता है, वो हम बाद में बता देंगे आपको कि कितना बढ़ाना पड़ता है। वो भी उससे निकाला जाता है कि सरफेस स्पीड कितना है। नियर अबाउट में मिल की सरफेस स्पीड लगभग में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वो अलग की बात है, हम केवल पॉइंट पर ही आते हैं। पहला तो हो गया मिल लोड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, जब मिल का लोड कंट्रोल होगा तो क्या होगा, हमारा इक्विपमेंट सेफ होगा। ठीक, सेकंड पॉइंट हो गया। जब इक्विपमेंट सेफ्टी से अपना काम करते रहेंगे, मिल का लोड कंट्रोल होगा तो क्या होगा, जूस का एक्सट्रैक्शन, ठीक है, वो प्रॉपर होगा। जूस का एक्सट्रैक्शन यदि प्रॉपर होगा तो हमारे मिल्क की जो पैरामीटर होते हैं वो आपके विद इन रेंज रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। अब मिल्क के पैरामीटर क्या होते हैं, मिल एक्सट्रैक्शन हुआ, बैगासपोल हुआ, मॉइस्चर हुआ, ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। फिर पांचवा पॉइंट क्या आता है, जब ये चीज़ें कंट्रोल होंगी तो मिलिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ठीक है, 5 पॉइंट ये हो गए। छठा पॉइंट क्या आता है, स्पीड कंट्रोल इज आल्सो नेसेसरी टू ऑब्टेन द प्रॉपर इफेक्ट ऑफ एम्बिबिशन वाटर। जो हम गर्म पानी लगाते हैं, सेकेंड लास्ट मिल पे हमेशा लगता है, उससे क्या होता है, जब पानी हम लगाते हैं तो सेल जो होते हैं बैगास के, वो ओपन हो जाते हैं। इसीलिए जब लास्ट पर जाता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन हो जाए और उसके बाद फिर बैगास बाहर निकल जाती है, तो लॉसेस वगैरह कम हो। तो लॉसेस कम होगा तो मिल्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो मेन चीज़ इसीलिए है, आरपीएम वगैरह हम इसीलिए कम या ज़्यादा करते हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि डीसीएस और वीएफडी हम इसीलिए यूज करते हैं कि भाई जिससे लोड आया, इक्विपमेंट सेफ रहे, आरपीएम बढ़ गया। ठीक है, स्मूथ ऑपरेशन हो, सेफ्टी से हो और एफिशिएंट हो। क्लियर। तो स्पीड वेरिएशन रिक्वायरमेंट का ये 5-6 पॉइंट जो हैं आप बोल सकते हैं, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो था, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ मिल रोलर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, नहीं है तो आप फार्मूला आप लिख लीजिए, याद करके रखिए। कभी भी पेरिफेरल स्पीड निकालना होता है मिल का, तो ये होता है फार्मूला V इक्वल टू 7.5 प्लस 7.5 ऑब्लिक डी। डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ मिल रोलर। क्लियर। और V तो आपका हो गया पेरिफेरल स्पीड, ये निकलता है मीटर प्रति मिनट में। ये फार्मूला याद कर लें। इसी हिसाब से आपका होता है आरपीएम का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, जो हम इतना करते हैं। तो ये देखिए फार्मूला ये है 2.4 प्लस 2.4 ऑब्लिक डी, आरपीएम ऑफ मिल रोलर। डी आपका हो गया डाया ऑफ मिल रोलर। ठीक है, इससे आप निकालेंगे इतनी स्पीड परमिसिबल होती है ये। तो ये दोनों फार्मूला
आप हमेशा याद करके रखें, अपनी डायरी मेंटेन करें। तो ये 2 क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन आज फ़िलहाल ये 2 क्वेश्चन बताते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक पर कुछ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन पूछेंगे तभी हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।